दोस्तों नमस्कार। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो गोल्ड के ऊपर होने वाला है दोस्तों। और जिस तरह से गोल्ड में न्यू हाई पे न्यू हाई बनता जा रहा है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या गोल्ड की तेजी थमेगी या फिर ये तेजी अभी कंटिन्यू होगी। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ पेन ETF 1.0 को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। मिलता क्या है इसमें, आपको मार्केट आवर्स में रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ मैं। साथ ही साथ जहाँ कहीं पे भी अच्छी डिलीवरी हो रही होती है, उसकी जानकारी मैं आपको मार्केट आवर्स में दे देता हूँ। शेयर मार्केट की लर्निंग लेनी हो, साइकोलॉजी बिल्ड करनी हो और कैसे चलना है शेयर मार्केट में, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आपको इसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं आप लोगों को स्विंग, शॉर्ट स्विंग, ETF में SIP कब करते हैं और किस तरह से प्रॉफिट को बुक करते हैं, किस स्ट्रैटेजी से मार्केट में चलते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले चलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक व्हाट्सएप का नंबर इसमें आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्वेरी करना होगा, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, इसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी तहकीकात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं NSE के साइट पे। और यहाँ पे जो टॉप डिलीवरी वाला जो हमारा गोल्ड का प्रोडक्ट है वो है टाटा गोल्ड, जो कि टाटा के नाम से आता है, टाटा गोल्ड के नाम से आता है। और आप देख सकते हैं इसके वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे 2 दिनों से लगातार ये टॉप पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये पूरे मंथ की डाटा मैं दिखा रहा हूँ और ये मंथ यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। और यहाँ देखिए, इस वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे नॉर्मल सा वॉल्यूम चलता आ रहा है और गोल्ड न्यू हाई पे न्यू हाई बनाता जा रहा है। एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रही है, अगेन ये मंथ का लो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है और अच्छी ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हुई है। आप देखो, ये वाला कल के दिन 8 सितंबर का दिन था और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है वो 4 करोड़ 23 लाख का हुआ है। साथ ही साथ 44 करोड़ 61 लाख 67,877 से यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, टर्नओवर हुआ है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे 63.41। अगेन कल के दिन भी आप देखो, एक अच्छी वॉल्यूम हुई है और इसको भी इसने क्रॉस कर दिया है और कह लो अभी पूरे मंथ का सबसे अधिक वॉल्यूम हुआ है। तो टॉप पे इस तरह की ट्रेडिंग होना दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे मन में जरूर उभर कर आते हैं। और ये देखिए, डिलीवरी क्वालिटी भी सब दिनों की अपेक्षा, पूरे वीक की अपेक्षा यहाँ पे सबसे अधिक है। और यहाँ पे देखिए आप 61 करोड़ 91 लाख 96,468 का टर्नओवर हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी डिलीवरी हुई है दोस्तों। और इसी पे हमारा नज़र होता है, जिस कारण से मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। अगेन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गोल्ड को कवर करने के लिए हम लोग गोल्ड बीज का यूज़ करते हैं, जो कि निप्पॉन इंडिया का है। और गोल्ड बीज से ही हम लोग गोल्ड को कवर करते हैं, क्योंकि ये सबसे भरोसेमंद और सबसे अधिक वॉल्यूम वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी लास्ट दिनों में जो ट्रेडिंग हुआ है, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखो, आपने वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। और कल के दिन देखो आप, अगेन ये वाला जो हुआ था वो सेम अभी यहाँ पे होता हुआ आपको दिख रहा है। और 3 करोड़ 60 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है और 328 करोड़ के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। और डिलीवरी जो क्वांटिटी ली गई है कैरी फॉरवर्ड में, यहाँ पे ये सब बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने करती हैं। एक तो टॉप है गोल्ड का, ऊपर से ये बढ़ जाना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इशारा है और एक मजबूती को दर्शाता है। अगर यहाँ पे लोगों को फंसाना होता है दोस्तों, तो ये वॉल्यूम जो है एज इट इज या इसके नीचे हल्का फुल्का नीचे होता है, तो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। लेकिन आप समझो, जो भी स्मार्ट ट्रेडर है, इनके पास बड़े पैसे हैं, वो भी यहाँ पे आपको आते दिख रहे हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम और वैल्यू यहाँ पे बता रही। तो कुछ ना कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, टॉप पे टॉप बने जा रहा है दोस्तों गोल्ड का। और यहाँ पे अगर बात करो आपकी, US, रसिया और चाइना, ये तीनों कंट्री ने अपना गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है। कारण कुछ भी हो इसका दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी कारण यहाँ पे यही आ रही है कि जो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक अनसर्टेन कंडीशन बना हुआ है, व्यापार की स्थिति जिस तरह से अमेरिका का बिहेव है और वो सभी देशों पे अपना टैरिफ को थोप रहा है, इन सभी चीज़ें को कम निश्चित रूप से गोल्ड के रेट्स पे प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ वर्ल्ड ऑर्डर रिफॉर्म हो रहा है। अगेन वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस आ रही हैं, उनका भी कारण हो सकता है आपको गोल्ड के रेट को हाई ले जाने में। दूसरी तरफ फेड का रेट कट करना और यहाँ पे बॉन्ड में लोगों का फैशन नहीं बनना, ये भी कारण हो सकती है, क्योंकि अभी फेड ने रेट कट किया नहीं है, लेकिन इसकी पूरी अंदेशा है कि फेड रेट कट कर देगा। इस कारण से वहाँ पे बॉन्ड में आपको रिटर्न्स कम जाएँगे। तो लोग अगेन यहाँ पे स्विच करेंगे उन सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ, जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हों। और बात करें वर्ल्ड इक्विटी मार्केट की, तो जिस तरह से अभी वर्ल्ड का इक्विटी मार्केट चल रहा है, यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएँ थोड़ी धूमिल दिख रही है दोस्तों, जिस कारण से लोग अगेन गोल्ड पे स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर दोस्तों, हम लोग गोल्ड के फ्यूचर पे हैं और अब देख सकते हैं कि फ्यूचर अभी ऊपर से आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है। 3669 के आसपास ही चल रहा है।
और कल इवनिंग में इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद से ये धीरे-धीरे थोड़ा-सा आपको नीचे सरकता आ रहा है। तो इसके रीज़न्स कुछ भी हों दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस हमें आ रहा है वो हमारा डिलीवरी वॉल्यूम और टर्नओवर से आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों गोल्ड में क्या होने वाला है। तो जिन चीज़ों की ज़िक्र मैं बराबर करता हूँ दोस्तों चार्ट पे, तो चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो जब एक साइडवेज़ का टाइम पीरियड था, ये पूरा पीरियड साइडवेज़ का था। यहाँ पे आप वॉल्यूम का कैंडल देख लो, आपको ग्रीन कैंडल्स काफ़ी कम दिख रहे हैं, रेड कैंडल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो और ये जो इसका साइज़ है वो भी आपको बराबर दिख रहा होगा, इस हाइट से ज़्यादा नहीं आया है। अगर आप अभी के करंट में जाओ आप, तो यहाँ पे देखो इस टाइम से आपको वॉल्यूम के कैंडल आपको बड़े दिख रहे हैं। तो चीज़ें यही गौर करने वाली होती है दोस्तों। और चलिए अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला देखो आप और ये वाला देखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कंटिन्यूअस आपको बड़े-बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। कैंडल्स की इमारतें को साइज़ जो है वो बड़ी स होती चली जा रही हैं। और यहाँ पे देखो आप, जब मार्केट कल ओपन हुआ था उसके बाद बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग का एक कैंडल बना, जिसको अगेन जो 4 कैंडल्स बने हैं, लास्ट वाला कैंडल इसके टॉप पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों कि अगेन गोल्ड पे लोग यहाँ पे भी उसी क्षमता से जा रहे हैं जहाँ पे पिछले दिनों पे इन्होंने जिस तरह से एक्ट किया था। तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, जिस तरह के कैंडल्स बने हैं, जिस तरह का डिलीवरी पोजीशन लिया गया है, जिस तरह का वॉल्यूम हुआ है, ये चीज़ें कहीं न कहीं इशारा है कि गोल्ड का हाई अभी रुका नहीं है। और जो हमारा न्यू टारगेट है वो ₹96 का है, ₹96.25। तो ये टारगेट्स मोर और लेस आपको इसी साल देखने को मिल जाएँगे, बशर्ते थोड़ी-मोड़ी गिरावट या साइडवेज हो जाए। जैसे मान लो अगर आज की बात करें, तो थोड़ा साइडवेज हो जाए, 90 के आस-पास ये आपको आता हुआ दिखेगा और 1-2 दिनों के बाद फिर से ये अपने आप को रिफ्रेश करके ऊपर की तरफ चल जाएगा। नीचे आता है तो दोस्तों वेलकम है, हमें भी गोल्ड के रेट्स को नीचे आने के लिए काफ़ी मैं हम लोगों ने इसका ट्राई कर रहे हैं कि हाँ, गोल्ड के रेट नीचे आए ताकि हम लोग भी गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें भी इंतज़ार है कि गोल्ड के रेट्स डाउन हो, लेकिन अगर तेज़ी बनती है दोस्तों, तो उसका भी वेलकम है। हम दोनों तरफ से मार्केट को वेलकम करते हैं। तेज़ी है तो भी वेलकम और अगर डाउन करती है तो भी वेलकम। तो यहाँ पे अगर बात करें सपोर्ट की दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मेजर सपोर्ट आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़े-थोड़े अंतराल पे गोल्ड रुकता हुआ एक मेजर सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो आपको ₹84 के आस-पास मिलेगा। तो यहीं आके आपको गोल्ड थमता दिखेगा, गोल्ड में अगर तेज़ गिरावट होती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अभी बनती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। क्या है कि वर्ल्ड का जो मूड और सेंटिमेंट है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। देश जितने भी कंट्रीज़ हैं आपस में उलझते जा रहे हैं। अभी आपने इज़राइल का देखा होगा, कल इज़राइल ने भी अटैक किया है। तो ये चीज़ें होती जा रही है दोस्तों और देखना है कि इस बीच में गोल्ड क्या करता है। तो गोल्ड पे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहो। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ और गोल्ड के माध्यम से ये इंश्योरेंस काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। आप यही समझ लो कि मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से एक बड़ी बीमारी आती है, पैंडेमिक आता है कोरोना जैसा। कोरोना आते ही आप देख सकते हो कि वर्ल्ड का जो इक्विटी मार्केट है, वो धाम से नीचे आ जाता है। कारण क्या होता है दोस्तों? एक अनसर्टेन कंडीशन, इकोनॉमी का स्लो डाउन, लोगों का काम-धाम का बंद हो जाना, रोज़मर्रा की चीज़ों का अव्यवस्थित हो जाना, मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन गोल्ड के रेट आपको ऊपर चले जाते हैं। तो पोर्टफोलियो में जब आपके गोल्ड होंगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो को हेज कर लेंगे और पोर्टफोलियो आपका बैलेंस होगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया है कि गोल्ड के माध्यम से हम अपना पेंशन फंड को भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ तो हमें हेजिंग मिल जाती है और लॉन्ग टर्म में जब आप इसको एसआईपी करते हो, चलते हो, तो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो रिटर्न की, तो अभी जो रिटर्न यहाँ पे आ रहा है 45% का रिटर्न आ रहा है, जब से गोल्ड भी लॉन्च हुआ है। तो 18 इयर्स का पीरियड है दोस्तों और 45% का रिटर्न आ रहा है। तो हमने यहाँ पे मात्र 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है गोल्ड से कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट ये इतना तो ज़रूर दे सकता है। 45 अभी दे रहा है तो 30 तो ज़रूर दे सकता है दोस्तों। तो 30% रिटर्न से अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख, तो काफ़ी अच्छा एक कॉर्पस भी खड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं गोल्ड को बराबर आपके पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट करता रहता हूँ। तो गोल्ड पे ज़रूर ध्यान दें, काफ़ी अच्छी वस्तु है और हमेशा हमारे घर में, हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए दोस्तों। तो इसी मंतव्य के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।